सभी भक्तों को राम राम। आज हमारे सामने जो है प्रयागराज से आए हुए दो विद्वान पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे रामचरितमानस की सबसे विवादित चौपाई जो रही है शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, इस चौपाई पर हम इनसे प्रकाश डलवाएंगे। आखिर इस चौपाई का क्या अर्थ है, क्योंकि संसद तक इस चौपाई को लेकर बात उठी थी और संसद में भी इस चौपाई पर बहस हुई थी। तो हमारे बुंदेलखंड से काफ़ी लगाव इन पंडित जी का रहा है, प्रयागराज के निवासी हैं। तो पंडित जी, आप इस चौपाई पर प्रकाश डालिए। इस चौपाई का मुख्य अर्थ क्या है शूद्र गंवार ढोल पशुनारी का? शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब है ताड़न के हत्या। पहले समझ लीजिए कि शूद्र माने क्या होता है। शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र माने होता है अज्ञान। शूद्र माने क्या होता है? अज्ञान जी। जिसे ज्ञान ना हो। जैसे श्लोक में भी लिखा है, अभी पूरा वो तो ये श्लोक हमें नहीं याद है, फिर भी जन्मना जायते शूद्रो अजायता, जन्म से सभी शूद्र होता है। जैसे बालक जन्म लेता है जी, तो उसे क्या ज्ञान होता है? उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इसीलिए शूद्र माने अज्ञान, किसी चीज की जानकारी ना हो। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ताड़ना का मतलब क्या होता है? देखना। देखना मीन्स निगरानी होता है। हाँ, जैसे ढोल क्या होता है? जब पहले के समय में कोई एक आदमी ढोल खरीदता था तो 10 घर मंगनी जाता था। यदि उसका निगरानी नहीं रखोगे, हाँ, ताड़ना का मतलब निगरानी। जब उसका निगरानी नहीं करोगे तो वो भूल जाएगा आपको और वो गायब हो सकता है। किसी को दो तो दिखा कर दो कि भैया ये मैं आपको अपना ढोल दे रहा हूँ, देख लो कहीं फूटा फाटा तो नहीं है। जैसे दे रहा हूँ वैसे वापस मुझे चाहिए। हाँ, तो हमेशा निगरानी करके लेन देन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, गंवार मतलब पागल टाइप। हाँ, जो व्यक्ति पागल हो टाइप का हो उसका भी देख रेख करना पड़ता है, नहीं तो गायब हो सकता है या कहीं किसी से लड़ाई कर ले, कहीं किसी से झगड़ा कर ले, कुछ भी कर सकता है ना। तो उसका भी निगरानी रखना। गंवार उससे मतलब बहस नहीं करना, नहीं तो किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचा सकता है भाई, उसको उतना ज्ञान नहीं है पागल को। जी हाँ। ढोल गंवार शूद्र माने अज्ञान। जैसे किसी को कोई काम सिखा रहे हो, काम सिखा रहे हो तो उसका निगरानी नहीं रखोगे तो खराब कर देगा काम। जैसे मान लो घर की जोड़ाई सिखा रहे हो तो उस पे अगर मिस्त्री नजर नहीं बना रखेगा तो दीवार टेढ़ी कर देगा, जोड़ नहीं काट पाएगा। यानी कोई भी चीज है, यानी अज्ञान व्यक्ति को सिखा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो तो उसके ऊपर निगरानी रखना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाता। नारी पशु माने जानवर। अगर उनका निगरानी नहीं रखोगे तो दूसरे के खेत में जाएंगे, चर कर नुकसान कर देंगे। या चारा पानी समय से नहीं करोगे तो पहले हल्के से जुताई होती थी ना, तो उनको पहले भोजन देना पड़ता था उठते ही कि इनको हल में जाना है। जो गाय भैंस दूध देती है उनका निगरानी नहीं करोगे, अच्छे से चारा पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? वो दूध देगी क्या? नहीं देगी, वो 4 दिन में मर जाएंगे सब। हाँ, नारी के ऊपर भी निगरानी रखना चाहिए, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। हाँ, अपने मन से बिना बताए यानी कहीं न जाए। हाँ, बता तो इसे कहते हैं निगरानी। हाँ, और अगर निगरानी नहीं है जिस घर पे, उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं, अगर उनका निगरानी नहीं करोगे, स्कूल गए कि नहीं गए। हाँ, शूद्र माने अज्ञान मतलब बच्चा टाइप। उनका इसलिए
तुलसीदास जी ने लिखे कि ये सब निगरानी के योग्य हैं, जी। इन पे हमेशा नजर बनाए रखो, जी। नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है, जी। विवाद बढ़ सकता है। जी। भाई ढोल के लिए भी विवाद बढ़ सकता है, जी। जानवर किसी के खेत में चला जाएगा, विवाद होगा। जी। हाँ, जी। तो या नारी को कोई कुछ बोल दिया आपके, वो भी विवादित बन जाएगा। जी। इसलिए निगरानी हर चीज का रखना अनिवार्य है। वही तुलसीदास जी ने लिखा कि क्या कहना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। इसका सिंपल सा सही अर्थ है। जी। इस पर इसकी कई लोगों ने बहुत गलत व्याख्या किया और तुलसीदास जी को भी अपशब्द कहे कि ये ब्राह्मणवादी हैं या अच्छा, जो है एक बात मनुवादी है। बताइए, एक बात हमें बताइए, जी। ये गांव के भाषा में आप बोला था कि ना, ये का ताड़त रे, हाँ। बहुत देर से हम देखी थी, तो का ताड़ रहे हैं। हाँ हाँ, जी। बुंदेलखंड का ये फेमस शब्द है ताड़ना। ताड़ना, जी। ताड़ना का मतलब देखना, देखना मतलब निगरानी करना। जी। अरे जब हम तुम्हारे खेत में ताड़ रहे हैं तो कुछ निगरानी तो कर रहे हैं कि क्या बोवा है, क्या क्या चीज बोया है, क्या नहीं बोया है। हाँ? जी 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 जी। तो ताड़ना का मतलब होता है मतलब निगरानी। तुलसीदास जी बुंदेलखंड के निवासी थे, राजापुर के, तो उनके जो रचनाएं हैं उनमें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। हाँ, इसका जी। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत ज़्यादा।